हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसके स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का टॉप वीवीआई 80 क्वेश्चन, यानी कि 80 क्वेश्चन जो है हम सामाजिक विज्ञान का देखेंगे, जो कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के व्यूज से सेलेक्ट किया गया है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए दोस्तों डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। और एक बात और दोस्तों, जैसे कि आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप मेरे साथ जो है क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आप जस्ट जो है उसका ऑप्शन नंबर कमेंट करते हुए चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। भारत का संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों यहाँ पे जो भी 80 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, रंग भेद नीति किस देश से संबंधित है? रंग भेद नीति किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका में जो है क्या है, रंग भेद किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य है? अब ऊपर में क्या था, जो ऊपर में था कि रंग भेद, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष पूछा जा रहा है। तो अपना इंडिया में क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। इंडिया में धर्मनिरपेक्षता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका भारत राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है? यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है अनुच्छेद। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में जो है नागरिकों को जो स्वतंत्रता का मूल अधिकार है ये दिया गया है अनुच्छेद 19 में ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नारी सशक्तिकरण की नीति की घोषणा कब हुई? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। भारत में नारी सशक्तिकरण की नीति की घोषणा कब हुई थी? तो ये सन 2000 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में जो है नारी सशक्तिकरण की नीति लागू हुई थी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, महिलाओं को ब्रिटेन में मताधिकार कब प्राप्त हुआ? महिलाओं को ब्रिटेन में मत यानी कि वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुल कितने भाषा की मान्यता प्राप्त है? भारत में अभी कुल कितने भाषा की मान्यता प्राप्त है? तो 22 यानी कि 22, ऑप्शन नंबर सी 22 जो है अभी कुल भाषा की मान्यता प्राप्त है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितना परसेंट है? तो 64.6%, 64.6% जो है महिला साक्षरता दर है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय जल्दी से बताइए दोस्तों कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स में। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम दोस्तों, सिर्फ आप यहाँ पे जो है 25 से 30 मिनट वीडियो में बने रहिए, एक एक क्वेश्चन आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा एनसीईआरटी एसएसटी से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग ये राजगीर में है। कहाँ पे है दोस्तों? राजगीर में, बिहार के राजगीर में रज्जू मार्ग है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ स्थित थी? मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ स्थित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है? नहीं थे, रंग भेद विरोधी नहीं थे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी ये रंग भेद विरोधी नहीं थे। बाद बाकी जो भी महात्मा गांधी, जॉन कॉर्लिस, मार्टिन लूथर ये सब क्या थे? रंग भेद के विरोधी थे। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए कौन सा ऐसा देश है जिसका ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यूनान। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, बिहार की लगभग कितनी % जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? बिहार में कितना %? तो दोस्तों 80%, यानी कि 80% जो है कृषि पे आधारित है। बिहार की कुल जनसंख्या का 80% जो है कृषि पे आधारित है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट इंडिया रेलवे जो है बिहार की पहली रेल लाइन थी।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जदयू यानी कि जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? जेडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? जनता दल यूनाइटेड। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो दोस्तों इसका चुनाव चिन्ह है क्या? तीर, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तीर छाप जो है इनका चुनाव चिन्ह है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। अभी देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कुल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 196। 196 अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई क्या थी? जब भारत मेरा स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी दोस्तों? 3.88 यानी कि 3.88 लाख किलोमीटर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इंग्लैंड में सभी पुरुषों एवं महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी पुरुष एवं महिलाओं को मत देने का अधिकार, वोट करने का अधिकार किस ईस्वी में प्राप्त हुआ था दोस्तों? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का विस्तार सबसे ज़्यादा अपना इंडिया के मध्य प्रदेश राज्य में है, मध्य प्रदेश एमपी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ज़्यादा क्षेत्र में यानी कि 1/3 में क्या है? जल है। तो जल के ज़्यादा होने के कारण इसको हम किसी और नाम से क्या जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं नीला ग्रह के नाम से, नीला ग्रह के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? यहाँ पे पूछा जा रहा है लौह युक्त। लौह युक्त क्या है? खनिज मैग्नीज। मैग्नीज में क्या होता है? लौह की मात्रा रहती है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23, संविधान में धारा 21 का संबंध है। संविधान में जो धारा 21 है इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। धारा 21 में दिया गया है वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बहुत सारे दोस्तों को पता होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर, जिसको हम मयूर के नाम से भी जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग। प्रिंटिंग, मुद्रण का इंग्लिश नाम होता है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग होता है इसका इंग्लिश नाम। तो ये जो है दोस्तों सर्वप्रथम चीन में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? चीन में जो है सर्वप्रथम प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी है लेकिन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? तो दोस्तों ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? जब योजना आयोग पहले चलता था उसको भंग कर दिया गया तो उसके जगह पे कौन सा आयोग आया था? तो नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यह कथन किसका था? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर के, कहाँ के शासक थे? मैसूर के। ऑप्शन नंबर ए मैसूर के शासक टीपू सुल्तान थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट का मंदिर किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर स्थित कहाँ पे है दोस्तों? तो कंबोडिया में। यह किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यह जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर बनाया गया था। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31, ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राममोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे तो मावसिन राम में होता है। कहाँ पे? मावसिन राम में, मावसिन राम में। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड नहीं है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? नहीं है, विदेशी ब्रांड नहीं है। तो 33 का क्या हो जाएगा दोस्तों? टाटा। टाटा क्या है? ये विदेशी ब्रांड नहीं है। टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है यानी कि इंडियन है। और बाद में की जो भी है
हुंडई, फोर्ड, टोयोटो, ये सब क्या है, विदेशी ब्रांड है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप दोस्तों सन 1934 ईस्वी में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। लिच्छवी गणतंत्र जो है भारत के किस राज्य में है, तो दोस्तों ये बिहार राज्य में है। कहाँ पे, बिहार राज्य में। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 36, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए तुर्की। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 61, 61 महिला सदस्यों की संख्या थी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने में हुआ था दोस्तों, सन 1885 ईस्वी में। सन 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू, इसका प्रकाशन किसने किया था, तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 ईस्वी में हुआ था, 2014 ईस्वी में। और 2019 ईस्वी में दोस्तों 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 16वीं पूछा जा रहा है इसलिए 2014 ईस्वी में हुआ था और 17वीं लोकसभा 2019 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देखेंगे 42 नंबर, नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। नरेगा या मनरेगा के तहत जो है मजदूरों को कम से कम कितना दिन रोजगार देना जो है ये सुनिश्चित किया गया है। तो 42 का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर 100 दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए जो है कम से कम रोजगार देना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो दोस्तों राजमार्ग यानी कि NH7। राजमार्ग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे, शॉर्ट में बोलते हैं NH। तो ये जो है NH7 ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों अखबारी कागज़ के लिए क्या है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45, पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है, यह पीतल जो बनता है दोस्तों तांबा और जस्ता के मिश्रण से, पीतल तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में हुआ था। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। सबसे प्रथम मुद्रण का भी आविष्कार चीन में ही हुआ था, यानी कि प्रिंटिंग मशीन का भी आविष्कार चीन में हुआ था, कागज़ का भी आविष्कार चीन में हुआ था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, पटना गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना गोलघर जो है दोस्तों किस उद्देश्य के से बनाया गया था, तो यह जो है दोस्तों अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन अभी जो है क्या है, पटना का गोलघर है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक दोस्तों कौन था, तो मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी, ऑप्शन नंबर ए मेजनी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए 1915 ईस्वी में किया था। 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53,
झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन यानी कि झारखंड जो है अलग स्टेट कब बना था? तो 53 का क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में ये अपना अलग राज्य बना लिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? 1977 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था इसमें जनता पार्टी को जो है स्पष्ट बहुमत मिला था। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 55, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र का हम लोग परिभाषा भी जानते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका था? यह कथन किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है दोस्तों? यूरोप। ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली और जर्मनी आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। एक एक क्वेश्चन दोस्तों याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है दोस्तों ऑस्ट्रिया था। कौन था? इसके विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन 59, 1904-05 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई? 1904-05 में जो युद्ध हुआ था रूस और जापान के बीच, इसमें किसकी हार हुई थी? पराजय मतलब हार हुई थी। तो दोस्तों इसमें जो है रूस की हार हो गई थी। रूस जो है हार चुका था, पराजय हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 60, किसान दिवस कब मनाया गया था? किसान दिवस कब मनाया गया था? 1 सितंबर 1936 को। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहले आप लोग ये बताएं सिख के 10वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो है सिख के 10वें गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जन्म जो है इनका पटना में हुआ था। बिहार की राजधानी पटना में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक कौन था? इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक कौन था? रॉबर्ट ओवेन। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ओवेन। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, ग्रेफाइट को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों काला होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ब्लैक, और क्या है? ब्लैक लीड के नाम से इसे जानते हैं। ग्रेफाइट को हम ब्लैक लीड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? वन यानी कि जंगल है। बिहार के कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वनों का फैलाव है? तो 7%। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 7% में। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला को क्या हम अपने से बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसको जो है पुनः हम निर्माण नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? कोयला दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है। इस नवीकरणीय और अनवीकरणीय पे 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। ऑप्शन ए, चूना पत्थर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा जो है दोस्तों, ये मृदा मतलब मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है? तो राजस्थान में। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव यानी कि राजनीतिक दल जो बनना स्टार्ट हुआ था सबसे पहले किस देश में स्टार्ट हुआ था? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय निर्धारण घोषित करने का
अधिकार किसको है? तो कोई भी राजनीतिक दल है, ये राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय, ये कौन निर्धारित करता है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन आयोग जो है ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 71, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सूचना के अधिकार यानी कि RTI, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान से। कहाँ से दोस्तों? राजस्थान से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय सेंट्रलाइज्ड बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 73, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। योजना आयोग प्रधानमंत्री के अंतर्गत रहता है, तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 74, ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। गांव में जो रोजगार दिया जाता है यह एक नेशनलाइज योजना है। कौन है? तो मनरेगा है। कौन है दोस्तों? मनरेगा। ऑप्शन नंबर ए मनरेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75, बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में जो बाढ़ आता है इसमें कितने जिले जो है प्रभावित हो जाते हैं? तो 28 जिला, 28 डिस्ट्रिक्ट जो है 28 जिला जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, अविभाजित बिहार निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? अविभाजित बिहार निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? जब बिहार बटा नहीं था तो कौन एकमात्र नियोजित नगर था उस टाइम में? तो पटना था। कौन था दोस्तों? पटना। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 77, पटना हवाई अड्डा का नाम है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो दोस्तों जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो है पटना हवाई अड्डा का नाम है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? लोहे का निर्यात जो है दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 79, 79 नंबर, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक आती है या पूर्व सूचना के अनुसार या धीरे धीरे या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सुखाड़ जो आता है यह धीरे धीरे आता है, अचानक नहीं आता है, धीरे धीरे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 हम देखेंगे दोस्तों, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वहाँ का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गोवा। गोवा में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। तो दोस्तों इस टोटल 80 क्वेश्चन यानी कि 80 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर मालूम था आप हमें कमेंट करके बताइए। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम नहीं है आप फिर से एक बार वीडियो को देख के एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन यही सब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।